Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So in today's class we are going to discuss CUET PG 2025 cutoff. क्या लगता है इस बार क्या कट-ऑफ जा सकती है JNU और DSE की, और अगर JNU DSE में आपका नहीं हो पा रहा है तो व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर यू जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे. एंड दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, माय नेम इज़ भैरवी भारद्वाज एंड आई टीच सोशियोलॉजी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. ओके, ये वाला टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना अगर नहीं ज्वाइन किया है, क्योंकि जो भी क्लास अपडेट्स हैं, डिस्कशंस हैं, वो इसी टेलीग्राम के थ्रू होते हैं. ठीक है ना. देखो, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 3-4 साल में CUET PG के साथ, उसके बेसिस पे ही मैं तुम लोगों को आज सजेस्ट करूंगी कि व्हाट इज़ द सेफ स्कोर. सेफ स्कोर क्या होता है? सेफ स्कोर का मतलब है कि कितने मार्क्स आने पे यू गाइस शुड अप्लाई फॉर JNU एंड DSE. यानी कि जो भी टॉप 5 कॉलेजेस हैं उसमें आपको अप्लाई करना ही करना है इफ़ यू आर स्कोरिंग दिस मच. और जो भी टेलीग्राम से मुझे डेटा मिला है, जो भी मार्क्स मुझे पता चले हैं, एक गूगल फॉर्म मैंने शेयर किया था, उसके थ्रू भी मुझे कुछ स्कोर कार्ड्स देखने को मिले हैं. तो उन सारी चीज़ों को देख के तब मैं इस कंक्लूजन पे आई हूँ. ओके, सो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मुझसे एग्री नहीं करता है, आई वुड से डोंट टेक टेंशन. अगर आपको लगता है कि आपका इतने मार्क्स पे हो जाएगा, मैम गलत बोल रही हैं, तो आप प्लीज़ JNU और DSE में अप्लाई कर देना. ठीक है, क्योंकि देखो अप्लाई करना ज़रूरी है सो दैट आपके अंदर वो मेंटल पीस रहेगा कि हाँ, मेरे इतने मार्क्स आए थे और मेरा नहीं हो पाया. ओके, सो किसी के कहने पे मत जाओ. इफ़ यू थिंक कि यूट्यूब पे कोई टीचर है कुछ और बता रहा है, मैम कुछ और बता रही है ना, कन्फ्यूजन हो रहा है, सो डोंट लिसन टू एनीबडी. जितने भी स्कोर आए हैं उस पर कॉन्फिडेंट रहो और अप्लाई कर दो. होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो दूसरी जगह भी अप्लाई करना. ठीक है, तो यही एक ऑप्शन बचता है कन्फ्यूजन्स को दूर करने का, कि अगर बहुत ज़्यादा केओस हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है एडमिशन होगा या नहीं, तो ऐसा कर सकते हो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे JNU के पुराने कट ऑफ्स के बारे में. तो यू गाइज नो कि लास्ट ईयर से जो पेपर ए है, पहले क्या होता था CUET PG में पेपर ए आता था, जहाँ पे 25 क्वेश्चंस जो होते थे वो मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इस तरह के क्वेश्चंस होते थे. तो 2024 से वो जो था वो रिमूव कर दिया गया पार्ट ए. सीधे सीधे आपके 75 क्वेश्चंस आते हैं और 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है. इससे पहले यानी 2022 में, 2023 में आपका जो पेपर होता था वो होता था 400 मार्क्स का. बट JNU सिर्फ और सिर्फ डोमेन के मार्क्स कंसीडर करता था, यानी कि 75 में से आपके जो मार्क्स आए हैं वो उसके बेसिस पे कट ऑफ देता था, उसके बेसिस पे यानी आपका एडमिशन होता था. नाउ मैनी स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज कि ये मार्क्स को इन्होंने किस तरह से पॉइंट्स में बना रखा है. तो देखो, जो भी तुम्हारे मार्क्स आए हैं, लेट्स से यू आर स्कोरिंग 250, तो आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, 250 मार्क्स यानी 83.3 मार्क्स यू आर स्कोरिंग. ओके, नाउ यहाँ पर देखो 2024 में जो कट ऑफ गई थी JNU में, दैट वाज 97.66. अच्छा, एक चीज़ और है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ज़्यादा मार्क्स आए थे क्योंकि पेपर जो है वो ईजी था. ठीक है, तो मुझे याद है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके 250 क्रॉस हो गए थे बहुत आराम से. तो एक चीज़ तो ये समझो कि जिस मार्क्स में ज़्यादा बच्चे होते हैं, ठीक है, अब मान लो इस साल बहुत कम बच्चे हैं जिनके 250 प्लस गए हैं, है ना. तो ज़रूरी नहीं है कि कट ऑफ 250 प्लस इसलिए जाएगी क्योंकि स्टूडेंट्स के 250 प्लस आए हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. कट ऑफ जो बनता है वो एक एवरेज के बेसिस पे बनता है. ऐसा नहीं है कि एक बच्चे का अगर 251 आया है तो कट ऑफ 251 चली जाएगी. ठीक है, लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स के ज़्यादा मार्क्स आए थे, तभी सब जगह की कट ऑफ जो है वो ज़्यादा गई. पुराने पेपर्स की अगर हम बात करें तो 2023 का पेपर जो था वो बहुत डिफिकल्ट था एज़ कम्पेयर टू अदर ईयर्स, है ना. मैंने एक PDF शेयर कर रखा है जिसमें सारे PYQs हैं, तो तुम लोगों ने देखा होगा. 2023 का जो पेपर था वो काफ़ी डिफिकल्ट था, इसीलिए देखो कट ऑफ जो है वो 72 गई है. देखो, मैं जनरल की बात करूंगी तो नीचे के जो भी कैटेगरीज हैं तुम लोग उसको अपने हिसाब से प्लस माइनस कर लेना. ठीक है, 2022 में पेपर इजी था तो कट ऑफ अगेन 92 गई थी. तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि पेपर अगर इजी है तो कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाएगी ही जाएगी, राइट. इस साल के पेपर की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से पेपर आपका मीडियम टू डिफिकल्ट था, यानी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं था, मीडियम टू डिफिकल्ट था. ठीक है, सो 97 कट ऑफ जाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी. 72 की अगर हम बात करें तो 72 में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर क्योंकि था,
तो इसके आसपास मुझे लगता है रह सकती है। ठीक है, अभी मैं मार्क्स के बारे में भी बात करूंगी कि किस तरीके से मुझे लगता है कि कट ऑफ हो सकती है। ठीक है, सो जेएनयू का तुम लोगों को समझ में आ गया। और बैच की मैं बात करूं, अगर हम लोगों के जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका एडमिशन हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी हैं वो लास्ट ईयर वाले जो मेरे कॉन्टैक्ट में हैं। ठीक है, आई रिमेंबर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका एक एक मार्क्स से रह रहा था ना। पहले हम लोग सारे प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स देख लेते हैं और यूनिवर्सिटीज़ के मार्क्स देख लेते हैं लास्ट ईयर के, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2025 का कट ऑफ कितना जा सकता है। ओके, अब हम लोग डीएससी की बात करते हैं ना। ये डेटा मुझे यूट्यूब से ही मिला है, ये मेरा खुद का ढूंढा डेटा नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे याद है कट ऑफ कितनी गई थी, तो आई थिंक ये डेटा सही है। देखो, पेपर मैंने कहा लास्ट ईयर ईजी था। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि दो कैटेगरीज होती हैं डीयू में, नॉन डीयू एंड एक्स डीयू। यानी अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से सोशोलॉजी में डिग्री करी हुई है ऑलरेडी तो आपको कुछ बेनिफिट उसका मिल जाता है। जैसे देखो, जनरल की जो नॉन डीयू की कट ऑफ पहली है वो क्या है, 277। बट जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी के होंगे, जिन्होंने वहाँ से लेट्स से उन्होंने बीए सोशोलॉजी लास्ट ईयर कर रखा है, तो उनके 263 हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे डीएससी में। बट आई एम नॉट श्योर कि अगर आप अपनी डिग्री स्विच कर रहे हो, लेट्स से अगर आपने बीएससी फिजिक्स कर रखा है एंड नाउ यू आर गोइंग टू एमए सोशोलॉजी, तो आई डोंट नो इफ़ यू आर कंसीडर्ड इन एक्स डी यू कैटेगरी और नॉट। ये चीज़ का मुझे नहीं कंफर्म है अभी भी, बट मुझे ये पता है कि अगर आप डीयू के हो और आपने सोशोलॉजी से डिग्री कर रखी है तब तो आपको पक्का थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा ना। इनकी जो फर्स्ट कट ऑफ थी देखो वो 277 गई थी। अभी जेएनयू का हम लोगों ने देखा वो 280 क्रॉस कर चुका था, राइट। तो जब जेएनयू की कट ऑफ इतनी हाई जाती है ना तो डीएससी की उससे थोड़ी कम जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर लेट्स से आपके 210 प्लस मार्क्स आ रहे हैं बट आपका स्टिल जेएनयू में नहीं हुआ, देन यू हैव वेरी मच चांस कि आपका डीएससी में हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि तुम जो मेरे चैनल पे स्टूडेंट्स हो वो बहुत कम हो एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया है। ओके, सो वी डोंट नो कि हाईएस्ट कितना गया है, इन्होंने कोई टॉपर लिस्ट तो दी नहीं हमें। यूर अंडरस्टैंडिंग, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स दैट आई गॉट एंड जितने भी लोगों ने मुझे बताए मार्क्स और जितने भी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, 200 से 240 की रेंज में बच्चे हैं, अच्छे खासे बच्चे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि 210 प्लस तो कट ऑफ जाएगी, इससे नीचे बहुत मुश्किल है जाना। ठीक है, किस तरीके से पेपर के लेवल पे भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। ओके, नाउ लेट अस सी कट ऑफ्स ऑफ लास्ट ईयर बीएचयू। नाउ बीएचयू में लास्ट ईयर इन्होंने एलिजिबिलिटी लगा रखी थी कि जिसने भी सोशोलॉजी में बैचलर्स किया है वो ही अप्लाई कर सकता है, बट अभी इस साल से इन्होंने ये चीज़ रिमूव कर दी है। तो यानी कि आपने किसी भी सब्जेक्ट में अपना बैचलर्स किया हो, अपना ग्रेजुएशन किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इससे एक तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। ठीक है, पहले क्या था, अगर आपके मार्क्स ज़्यादा भी आए हैं बट अगर आप एलिजिबिलिटी क्रॉस नहीं कर रहे हो तो आप बीएचयू में एडमिशन नहीं ले सकते हो। बट अभी क्या है, सब लोग अप्लाई करेंगे। योर अंडरस्टैंडिंग, सो यहाँ पर अगर जेएनयू डीएससी में आपका नहीं हो रहा है तो बीएचयू में होना भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब देखो, लास्ट ईयर का पेपर ईजी था, तो इनकी जो पहली कट ऑफ है, ये C1 जो है, ये शायद पहली कट ऑफ है, तो C1 में इनका जो कट ऑफ गया है वो 227 है और C2 में इनका जो UR कट ऑफ है वो है 207। नाउ दिस इज नॉट BHU का मेन कैंपस, दिस इज एफिलिएटेड कॉलेज वसंत कन्या महाविद्यालय। ओके, नाउ कन्या महाविद्यालय है तो ऑफकोर्स गर्ल्स कॉलेज होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज योर डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, दैट मीन्स BHU का जो मेन कैंपस है वो। सो वहाँ पर अगर हम देखें तो 263 कट ऑफ गई है। अभी देखो, हम लोगों ने देखा कि तुम्हारा जो JNU था उसमें कट ऑफ कितनी गई थी, 97, यानी 285 तो क्रॉस ही कर गया। जब हम लोग डीएससी में आए तो हमने देखा 277 कट ऑफ गई, बीएचयू में आ रहे हैं तो देख रहे हैं 263, यानी 10 मार्क्स का गैप आता चला जा रहा है, समझ रहे हो। उसके बाद सेकेंड लिस्ट आई तो 253 पे स्टूडेंट्स का हुआ है। ठीक है ना, अगर हम बात करें सेल्फ फाइनेंस की, पेड को फी कोर्स की, जहाँ पर आपको फीस जो है वो ज़्यादा देनी पड़ती है, तो उसमें अगर देखोगे तो इनकी कट ऑफ गई है 257। ऐसे ही वसंत कन्या महाविद्यालय में भी देखो पेड सीट्स हैं कुछ, तो वहाँ पर भी कट ऑफ जो गई है वो 226 है। तो देख रहे हो किस तरीके से कट ऑफ का जो लेवल है वो कम हो रहा है। देखो, कहने का मतलब ये है कि जेएनयू और डीएससी की कट ऑफ तो ज़्यादा ही जाएगी, नो डाउट इन दिस, बट उसके अलावा भी जो और यूनिवर्सिटीज़ है उसमें तुम लोगों को अप्लाई करना ही करना है। ठीक है, और यही क्राइटेरिया HCU का भी है। देखो, HCU का कोई डेटा मुझे नहीं मिला, बट लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट्स के 250 से 260 265 तक आए थे उनका एडमिशन हुआ है, दे आर स्टिल इन माई कॉन्टैक्ट।
ओके उनका एडमिशन हुआ है और उन्होंने JNU DSC सब जगह अप्लाई किया था बट उनका HCU में हो गया था। तो दैट मीन्स व्हाट, जिन लोगों के मार्जिन पे मार्क्स हैं, जिनको डाउट हो रहा है कि होगा कि नहीं, आप लोगों को HCU BHU इन सब जगह अप्लाई करना है सो दैट आपका साल वेस्ट ना हो। अगर आपका एक जगह नहीं होगा तो आपका दूसरी जगह हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा एक कॉलेज और है, देखो वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, इसकी कट ऑफ देख लो। सो C1 UR 242 कट ऑफ, ठीक है, फिर C2 में और कम हो गया, सो 221 पे आ गया, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर बहुत इजी था। इजी पेपर का मतलब समझ रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके आसानी से 200 तो क्रॉस हो गए थे, बट इस साल ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था, पेपर मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल का था, इसलिए ऐसा नहीं होगा, इतनी ज़्यादा कट ऑफ इस साल नहीं जाएगी, ठीक है। अच्छा, पेड फी की देखो अगर बात करें तो 232 गई थी कट ऑफ, सो 10 कम हो गए, ठीक है। जो लोग ज़्यादा पैसे दे सकते हैं, फीस दे सकते हैं, वो लोग सेल्फ फाइनेंस में ले लेते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बनारस में ही रहते हैं, जिनको वहीं पे कॉलेज में चाहिए एडमिशन, सो इस सारे रीजंस की वजह से ऐसा किया जाता है, ओके। और सीट्स बढ़ भी जाती हैं कभी कभी। अब देखो यहाँ पे DAV PG कॉलेज एक है जो भी इससे एफिलिएटेड ही है, इसमें भी देखो कैटेगरी 1 UR 240 गई थी, तो देख रहे हो किस तरीके से कम होती चली जा रही है। कैटेगरी 2 की बात करें तो 215 तक एडमिशन हो गए लोगों के, ठीक है, यानी 215 जिसके आए होंगे उसका हो गया होगा। इसके बाद पेड सीट्स भी हैं देखो यहाँ पे, जिसमें 239 है ना। आर्या महिला PG कॉलेज एक और है जो BHU से एफिलिएटेड है, यहाँ पर भी जो कट ऑफ गई वो थी 233 एंड C2 यानी सेकेंड मेरिट लिस्ट जो आई होगी उसमें 191 तक था, ठीक है। सो इस तरीके से कट ऑफ्स होती हैं, तो मुझे लगता है कि जो सेफ स्कोर मैं बताऊंगी उसके हिसाब से अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से एडमिशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैम एडमिशन ही नहीं हो पाएगा आपकी, ऐसा नहीं है, ओके। हम लोग बात करते हैं इस साल की, ये तो सारा प्रीवियस ईयर का डेटा हो गया कि किस तरीके से कट ऑफ गई थी, ठीक है। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। अभी देखो हम लोग बात करते हैं 2025 की। अब यहाँ पर मेरा जो पोल था, जो मैंने टेलीग्राम पे पोल किया था ताकि मुझे मार्क्स पता चले, तो ये रिलायबल नहीं है। रिलायबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ना नेट वाले स्टूडेंट्स ने भी टिक कर दिया होगा, मुझे पता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने भी कर दिया होगा। CUET UG वालों ने भी कर दिया होगा, तो ये रिलायबल नहीं है। अब यहाँ पर 260 प्लस जो है वो 48 स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है। अगर हम इसको मान के चलें तो 240 से 260 तक 18 वोट्स हैं। देखो एक मोटा मोटा आइडिया अगर लो तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स किस रेंज में हैं? सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं इस रेंज में, ठीक है। तो यानी ये वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, यानी 240 प्लस अगर किसी का आ रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ उसका 100% श्योर है कि आपका JNU में हो जाएगा, ठीक है। दिस इज माई प्रिडिक्शन, आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है, पेपर के लेवल को देख के मुझे ऐसा लगता है, और ये जो मुझे डेटा मिला है उसके बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके 240 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तब तो आप एकदम हाईएस्ट सेफ जोन में हैं, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपका JNU और DSC पक्का है, ठीक है ना। अभी हम लोग और आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या कट ऑफ हो सकती है। देखो 2025 की अगर हम बात करें तो 7,512 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है, ठीक है। 75 क्वेश्चंस थे और 75 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रॉब्लमैटिक थे। देखो एज अ टीचर मुझे इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है कि कौन सा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स को टफ लगा होगा, कौन सा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स मोस्टली गलत करके आए होंगे, ये मुझे आइडिया अब इतना लग चुका है 3 साल में। देखो 75 में से 10 क्वेश्चन तो प्रॉब्लम वाले हो गए, जो NTA ने गलत बनाए या NTA ने उसके मार्क्स में गड़बड़ कर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो 10 में से अब हमारे कितने बचे? 65 के मार्क्स बनते हैं 250। तो मेरे हिसाब से 250 क्रॉस तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा केओस मचा रखा था इन्होंने 10 क्वेश्चन में। तो पहली बात तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के 10 क्वेश्चंस में से कुछ ना कुछ गलत हुआ, किसी के 5 गलत हुए होंगे, किसी के 6 गलत हुए होंगे, है ना, निगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है 65 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस थे जो डुएबल थे, जो स्टूडेंट्स कर पाए होंगे अगर उन्होंने सिंसियरली पढ़ाई करी होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? 7,000 स्टूडेंट्स की। इट इज़ नॉट अबाउट दोज 200-300 स्टूडेंट्स जो मेरे टेलीग्राम पे हैं, ओके। 7,512 स्टूडेंट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ओके ना। अब 250 मार्क्स जो हैं वो आपके सीधे सीधे मार्क्स थे, ठीक है, क्योंकि वहां से ही जो है सारा खेल है, उसके ऊपर तो सबके कटे होंगे, है ना। 240 प्लस, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 240 प्लस अगर आपके आए हैं मार्क्स,
लेट्स से आपके 230 आए हैं, 235 आए हैं, ये सारे अच्छे मार्क्स हैं, सेफ स्कोर है, आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। इससे ज़्यादा कट ऑफ 240 प्लस तो किसी हाल में कट ऑफ नहीं जाने वाली है, एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर माई 3 years एक्सपीरियंस, जो भी मुझे लगता है। आई कुड बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकती हूँ, क्योंकि ये जो 7000 स्टूडेंट्स का डेटा है ये मेरे पास नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है दैट इफ़ यू गाइज आर स्कोरिंग 210 प्लस, यानी अगर आपके लेट्स से 215 मार्क्स हैं, लेट्स से 220 मार्क्स हैं, यू गाइज शुड डेफिनेटली अप्लाई टू JNU, DSE, HCU, BHU, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। ये 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें से कहीं पर भी आपका एडमिशन होगा, यू विल नॉट रिग्रेट, पाँचों बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हैं ना। यहाँ पर मैं UR कैटेगरी की बात कर रही हूँ गाइस, ठीक है, यानी अनरिजर्व जनरल कैटेगरी। सो 210 अगर जनरल के हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो OBC में आप लोग समझ सकते हो माइनस करके, अगर मान लो कोई SC है लेट्स से, ठीक है, और उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, उसके मार्क्स आ रहे हैं 195, देन यू शुड डेफिनेटली अप्लाई, ठीक है, क्योंकि 210 मैंने UR कैटेगरी के बताए हैं, तो बाकी कैटेगरीज के थोड़े थोड़े कम होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कम होंगे, है ना। PWD है तो PWD में और कम हो जाएगा, इससे आई थिंक 170 पे पहुंच जाए, है ना, तो इस तरीके से हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 210 प्लस मार्क्स इज अ सेफ स्कोर। अगर आपके 210 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ज़रूर अप्लाई करना है। हो सकता है कि स्टूडेंट ज़्यादा हो, मान लो तुम्हारे 211 नंबर आए हैं, कट ऑफ गई है 212, ऐसा भी होता है कई बार, तो तुम्हारा एडमिशन रुक जाएगा। बट टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ जो मैंने बताई हैं उन सब में आपको अप्लाई करना है। अगर JNU DSE में नहीं होगा, HCU में हो जाएगा, BHU में हो जाएगा। 210 प्लस मार्क्स अगर आ रहे हैं तो एडमिशन आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। इवन दो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, लेट्स से कैटेगरी वाले, मैंने बताया ना ST हो तो फिर 185 मान लो, है ना, तो इस तरह के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को भी अप्लाई करना होगा, ठीक है, आप लोग भी अप्लाई करिएगा। ऐसा नहीं है कि मैम अनरिजर्व की बात कर रही हैं तो बाकी कैटेगरीज की बात नहीं कर रही हैं, ठीक है ना। दोज स्टूडेंट्स जो इन टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में नहीं एडमिशन ले पा रहे हैं, आई होप उन्होंने अपने लिए एक बैकअप तैयार रखा होगा, जैसे कि जामिया। सो आई होप कि अगर आपका जामिया में हो जाता है तो आप जामिया ले लेंगे। मैं हर स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगी गाइज दैट डोंट वेस्ट योर ईयर, अपना साल बर्बाद मत करना। ऐसा मत सोचना कि नहीं इस साल नहीं हुआ तो मैं लूँगा तो JNU ही अगले साल लूँगा, डोंट डू दैट। अगर JNU से मास्टर्स नहीं कर पा रहे हो तो 2 साल बाद PhD कर लेना JNU से, ठीक है। प्लीज़ डोंट बी इन दैट बबल कि मैं छोड़ देती हूँ, 1 साल रहने देती हूँ, प्रिपरेशन कर लूँगी, वो नहीं हो पाता है। कॉलेज में एडमिशन ले लो और 2 साल में मास्टर्स खत्म कर दो। सो यहाँ पर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 210 से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ज़रूर से अप्लाई करना है, क्योंकि ऑलरेडी पेपर में 10 क्वेश्चन जो थे वो थे प्रॉब्लमैटिक। 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो इन सारे बच्चों के कुछ ना कुछ गलत इसमें हुए होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्टूडेंट्स के, देखो 1, 2, 10 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट, ये काउंट नहीं होते हैं। अगर हम बात करें 7000 स्टूडेंट्स की, 7000 स्टूडेंट में अगर 15 बच्चों के 270 आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 270 चली जाएगी कट ऑफ। ओके, सो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना। JNU थोड़ा मुश्किल है, DSE थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर सीट्स बहुत कम है, बट बाकी जगह आपका एडमिशन हो जाएगा इफ़ यू आर स्कोरिंग फॉर 210 प्लस। और 5 जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मैंने आपको बता दी, JNU, DSE, HCU, BHU एंड लास्ट में पौंडीचेरी, ठीक है। तो इन 5 यूनिवर्सिटीज़ में आपको अप्लाई ज़रूर करना है इफ़ यू आर स्कोरिंग 210 प्लस, ठीक है। और अगर आप नीचे कैटेगरी में जाओगे तो आप माइनस करके इसमें से आइडिया लगा सकते हो, बट मेरे हिसाब से 210 प्लस इज़ अ गुड स्कोर और इतने पे एडमिशन हो सकता है। क्योंकि देखो सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता है आपका कट ऑफ कि स्टूडेंट्स कितने हैं या कितने मार्क्स आ रहे हैं, है ना। इस पे भी डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा था। पेपर का लेवल था डिफ़िकल्ट और 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो अजीब थे, जिसमें किसी के लक बाई चांस ज़्यादा नंबर आ गए, किसी के कम आ गए। तो यहाँ पर आई डोंट थिंक 240 प्लस जाने का कोई भी चांस है। अब टॉपर की बात करते हैं। जितने भी स्कोर्स अभी तक मेरे पास आए हैं ना, उसमें भी 239 इज़ द हाईएस्ट जो मेरे पास स्कोर आए हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं गाइस जो न्यू ऐड हुए थे, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मैंने पहले कभी नहीं देखा ना, वो मेरे बैच में थे, वो नए ऐड हुए हैं ग्रुप में। तो उसमें से एक स्टूडेंट है जिसके 239 मार्क्स आए हैं, सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसका स्कोर कार्ड मुझे मिला है। बाकी जो मेरे पास मैसेजेस आए हैं ना बहुत सारे, उसमें 220, 210 इस तरह के मार्क्स मुझे आए हैं, काफ़ी बच्चों के इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है, 230, 225। सो 210 प्लस इसीलिए मैं मान के चल रही हूँ, क्योंकि इतने मार्क्स आए हैं, इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है ये लोग JNU में अप्लाई करेंगे। अब मान लो JNU की कट ऑफ गई
15 लेट्स से, ठीक है, लेट्स से 215 या 220 के बीच में कट ऑफ गई जेएनयू की, तो ऑफ कोर्स इन सब स्टूडेंट्स का पहले एडमिशन हो जाएगा, राइट। सेकेंड लिस्ट आती है, थर्ड लिस्ट आई डोंट थिंक जेएनयू में आती है, बट डीएससी में आती है, 3 लिस्ट आती है डीएससी में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्कोर कम होता है, 5-6 नंबर। तो यहाँ पर कोई भी तुम लोगों को 100% नहीं बता पाएगा कि एग्जैक्ट मैम कितना नंबर है जो अप्लाई करें, ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। एक मोटा मोटा आइडिया तुम लोगों को मैंने दे दिया कि इफ़ यू आर स्कोरिंग 210 यू शुड अप्लाई टू जेएनयू, डीएससी एंड जो मैंने और यूनिवर्सिटीज़ बताई एचसीयू, बीएचयू और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटीज़। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। ये सारे ही 5 यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पर आपको अच्छा खासा अकेडमिक्स में हेल्प मिलेगा, ठीक है। एंड वही मैं बोलूँगी कि एट द एंड ऑफ द डे आपको ही वो चीज़ करनी है। कॉलेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40% हेल्प कर सकता है, रेस्ट एवरीथिंग यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, ठीक है। अगर आप डीएससी में पढ़ रहे हैं बट आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ दिल्ली घूम रहे हैं एंड आपको पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है, है ना, तो आप अपना लॉस करोगे। कॉलेज आपको बस डिग्री दे देगा, आपको एग्जाम देने को दे देगा, दैट्स इट। उसके अलावा आप क्या कर रहे हो दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना दैट वट एवर यू डू अकॉर्डिंग टू योर स्किल। लाइफ में आप कुछ भी करते हो ना तो आप अपनी स्किल के बेसिस पे ही आगे बढ़ोगे, करोगे। डिग्री का अब कोई रोल रह नहीं गया है, ठीक है। सो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 210 प्लस ही जा सकता है यूआर का कट ऑफ, इससे नीचे नहीं जाएगा, और इससे ऊपर जा सकता है, 215 जा सकता है, 220 भी जा सकता है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है दैट 210 से लेके 240 के बीच में अगर आप आ रहे हो तो आपका स्कोर अच्छा है, ठीक है। कंसिडरिंग द लेवल ऑफ पेपर, कंसिडरिंग द थिंग्स दैट वर देयर कि 10 क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स थी एंड ऑल, तो उसके हिसाब से आपका जो लेवल है वो बढ़िया है। क्यों? क्योंकि 250 नंबर ही हम देख रहे हैं जहाँ से मार्क्स बन रहे हैं लोगों के, ठीक है गाइज। तो आई होप आप लोगों को अब ये चीज़ नहीं, आप लोग ग्रुप में डिस्कस करोगे दोबारा कि कितने मार्क्स पे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप कैटेगरी वाइज देखोगे तो इसके आसपास की कैटेगरी देख सकते हो। एससी हो तो 195 पे अप्लाई कर सकते हो, 5 नंबर कम करके, है ना। तो अप्लाई कर देना मैं कहूँगी। अगर बहुत कम नंबर भी हैं और फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है कि मैम ने बोला है पर, तो फिर अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि होना है या नहीं होना है, ठीक है। एक और डाउट तुम लोगों को बहुत ज़्यादा है कि मैम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रीड कर लो। ये कुछ 12 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो जेएनयू के एडमिशन के टाइम पे चाहिए होते हैं। तो अगर जेएनयू में इतने चाहिए तो इसका मतलब है सब जगह ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है। डीएससी हो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो ये चीज़ है जो आपको अपने पास रखनी है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, ये एडमिशन के टाइम पे माइग्रेशन वाला चाहिए होता है, ठीक है। एंटी रैगिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है एक, तो ये भी करना होता है। इसके 2 फॉर्म्स होते हैं जो फिल करने होते हैं। स्कोर कार्ड आपको चाहिए होगा, देन आधार कार्ड, है ना, डोमिसाइल, आईडी प्रूफ, ये सारी चीज़ें। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑल्सो जेएनयू में चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अभी से देख लो ये सारी चीज़ें हैं या नहीं। और मेरे पास एक पर्सन ऐसे हैं जो आपकी जेएनयू में एडमिशन के टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे हेल्प कर देंगे। सो जिनका भी जेएनयू में होगा उनको मैं ये प्रोवाइड कर दूंगी हेल्प, कि ये जो हैं इनसे आपको मिला दूंगी टेलीग्राम पे, एंड आप लोग इनसे बात करके अपना एडमिशन का जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। बट ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं गाइस जो आपको चाहिए होंगे, सो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज होंगे कि मैम मेरे मार्क्स इतने कम आए हैं, मैं कहाँ एडमिशन लूँ और मुझे अपना साल भी बर्बाद नहीं करना है। तो देखो, या तो ये है, अगर आपके 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो मुझे लगता है आपका एडमिशन यहाँ पे बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। इवन अगर उससे भी कम है तो आई थिंक हो जाना चाहिए, बट थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। देखो 200 से नीचे अगर आ रहे हो ना तो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है कि होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए अगर तुम्हारे लेट्स से जहाँ तुम रहते हो उसके आसपास कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो इस लिस्ट में आ रही है तो वहाँ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब बस ये है कि अपना ईयर वेस्ट मत करना गाइज। ये मैं हाईली सब स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगी। साल बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मास्टर्स सोशियोलॉजी करते हैं और वो बस उनका एक बैकअप होता है, एक्चुअली उनको यूपीएससी में इंटरेस्ट होता है। तो अगर आपका ऐसा ड्रीम है, आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डोंट वेस्ट योर 2 ईयर्स। ये 2 साल आपको वेस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि आने वाले 2 साल बाद आप बहुत रिग्रेट करोगे कि मैंने 2 साल क्या किया, ठीक है। सो इट्स बेटर कि अभी से मास्टर्स कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। कहीं भी एडमिशन मिल रहा है ले लेना, अगर इसमें नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। सो इस तरह का माइंडसेट मत रखना कभी भी कि मेरा तो नहीं होगा तो अब मैं लाइफ में क्या करूँगी या करूँगा, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट एटलीस्ट माई स्टूडेंट्स टू फील लाइक दैट, ओके। लाइफ इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलेज से पढ़ के और आप तभी लाइफ में कुछ कर पाओगे,
ओके, सो डोंट बी लाइक दैट, ठीक है। नाउ आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं तुम लोगों को जो भी मुझे लगता है वो मैं शेयर कर पाऊँ। अब यहाँ पर प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि व्हाट डू यू गाइस थिंक। मैंने जो बताया है वो ये है कि 210 से लेके जितना भी आपका स्कोर आया है इज़ अ सेफ स्कोर। ये मैं लिख भी देती हूँ। सेफ स्कोर का मतलब है दैट यू शुड अप्लाई, ओके। आपको अप्लाई करना है इन यूनिवर्सिटीज़ में, चांसेस अच्छे हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। नाउ जेएनयू की इससे हाई जाएगी, इससे नीचे तो आई डोंट थिंक जाएगी, तो बीएचयू वगैरह की जा सकती है 210 से थोड़ा नीचे, है ना। तो ये चीज़ याद रखना। और कोई भी और डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे कमेंट में बताना कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों का, तो नेक्स्ट क्लास में मैं वो सब डिस्कस कर लूँगी, ओके। So that's it for today guys. I hope you understood this cutoff का पूरा topic, right? Don't forget to subscribe if you're a sociology student, and playlist देखो मैंने सब update कर दी है, तो please check that, okay? ये टेलीग्राम है जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है। कोई भी डाउट हो या अपने मार्क्स शेयर करना चाहते हो तो मुझे यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। और आई थिंक अब तक एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए था। ये भी तुम लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट है कि मैम एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा, तो देखो स्टार्ट होने ही वाला है। आई थिंक इस वीक ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही स्टार्ट होगा मैं टेलीग्राम पे, इसी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। सो इस टाइम पे अपडेटेड रहो, टेलीग्राम से जुड़े रहो ताकि जो भी न्यूज़ है वो तुम लोगों को मिलती रहे, ओके। चलो ऑल द बेस्ट। आई होप दैट तुम लोगों का अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाए जो भी तुम लोगों ने अपने लिए प्लान किया था। आई नो एनटीए ने इस बार बहुत गलत किया है स्टूडेंट्स के साथ, बट लाइफ इज़ अनफेयर गाइज। हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट। हम लोग सिर्फ फाइट कर सकते हैं, बट इतना मेजर फाइट इस बार हुआ भी नहीं। तो जैसे नीट में होता है, जैसे और एग्जाम्स में होता है, बट वॉट वी कैन डू, वी कैन ओनली ट्राई आवर बेस्ट, राइट। चलो कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप लर्निंग, एंड कमेंट में ज़रूर पूछ लेना मुझसे, अगर कोई और डाउट हो आई विल रिप्लाई टू एवरी कमेंट, ओके।